नमस्कार। धनु राशि के जातकों के लिए मई 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। दिनांक 9 एवं 10 मई 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव धनु राशि स्थान में। शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। अभी 7:30 का क्रम आपको समाप्त हो चुका है। पंचम में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां बनी हुई है। 22 अप्रैल 2023 से हंस योग पूर्ण करके देवगुरु बृहस्पति गुरु राहु के चांडाल दोष में है। बुध राहु का जड़त्व दोष भी यहाँ बने रहेगा। राहु पहले से ही पंचम में, तो बुध की स्थितियां पूरे ही महीने मेष राशि स्थान में। सूर्यदेव पंचम भाव से निकलकर षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में प्रवेश करने वाले रहेंगे प्रमुख रूपेण 15 मई 2023 से। शुक्र की स्थितियां सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होती हुई, और वहीं आप देखिएगा कि 2 से 30 मई तक शुक्र का प्रभाव मिथुन राशि स्थान में ही। वहीं अष्टम भाव में मंगल हैं और नीचस्थ स्थितियों में है, यहां सावधानी रखने की जरूरत है। 10 मई 2023 से ही मंगल की स्थितियां परिवर्तन की ओर होंगी, तो वहीं केतु लाभ भावस्थ क्रम में पुण्य फलों का उदय करते हुए राहु से सप्तम में बाय डिफॉल्ट अप्रोच में, और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। गौर कीजिएगा कि शुरुआती तौर पर मंगल की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति एवं राहु की तो दृष्टि बनी हुई है, जो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में यहाँ रहेगी। जो आत्मविश्वास का अतिरेक होना चाहिए और निर्णय में जो एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच होनी चाहिए, उसके साथ में आप यहाँ गतिमान हो रहे हैं। इसी के साथ कोई इंटरव्यू सामने निकल कर आता है या फिर 5 to 6 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हो चुके हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं, तब भी ये समय आपके लिए व्यवस्थित कहा जाएगा। प्रभावी परिणामों के सिरों को रखता हुआ ये अंतराल रुकावटों और बाधाओं से मुक्त करके आपको आगे बढ़ा रहा है, ये एक बात है। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि जो आपकी क्षमताएं हैं वो सहयोग का एक अलग आवेदन लेकर आपके लिए चलती चली जा रही है। यहां व्यापारिक जीवन के अंदर आमूल चूल परिवर्तन करने की ओर आप जाना चाहते हैं। आप जिस सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में चले हैं, अब वो सैचुरेशन की तरफ आ चुकी है। टेक्नोलॉजी को एड ऑन करना है, उसके लिए रुपया पैसा खर्चना है। जी हां, 7:30 समाप्त हो चुकी, उसके बाद में से निर्णय की तरफ जाया जा सकता है, अब रुकने की जरूरत नहीं है। वहीं ये याद रखिएगा कि जो दूरदृष्टि भरे निर्णय होते हैं, जो स्वयं की सोच के साथ निकल कर आते हैं, हम अपने व्यापार अपने कामकाज में वो देख रहे हैं जो दूसरे लोग नहीं देख रहे हैं, तो स्वयं पर विश्वास करके चलना ही होगा। ये यात्रा अपने साथ में आप निरंतर बनाकर रखने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। और इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जब मंगल की दृष्टि यहां एक तरह से हट चुकी होगी और मंगल अष्टम में प्रवेश कर चुके होंगे, तो भीतर और अधिक शांति आती चली जाएगी। परंतु हिडन प्रॉब्लम से सावधान रहिएगा, वो अष्टम भाव के साथ जुड़ी हुई चर्चा है। हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। धनेश पराक्रम भाव में है। जैसे जैसे रुपया पैसा बढ़ रहा है, आपका पराक्रम बढ़ रहा है, परंतु जैसे जैसे रुपया पैसा बढ़े, पराक्रम बढ़े, व्यवस्थित सम्मान बढ़े, वही व्यक्ति झुक जाए तो वो आसमान की बुलंदियों को छूने की ओर जाता है। जब व्यक्ति झुक कर चलता है तो लोगों के सम्मान की स्थितियों में और अधिक उसके लिए वृद्धि होती चली जाती है। तन कर चलने में दिक्कतें बढ़ी है, ये अवस्था यहाँ स्पष्ट तौर पर अंकित और इंगित है। कंठ संबंधी कामकाज, आप वोकल के साथ में जुड़े हुए हैं, तो यहां पर आपके लिए नए से नए प्रतिमान स्थापित हो सकते हैं। प्रत्येक दिन संभावनाओं का सूर्योदय है, इसी एक मूल भाव को अपने साथ में अपना कर आप जरूर चलिएगा। पारिवारिक पक्ष के साथ में जो दुविधाएं चल रही है, उससे हटने की अब जरूरत आन पड़ी है। खुद को बहुत अधिक वहां उलझाने से आप बचिएगा। इसके पीछे वजह यह भी है कि मंगल की जो दृष्टि है वो अपने उच्च राशि स्थान पर है, तो कई बार व्यक्ति पारिवारिक स्थितियों के साथ में जब अव्यवस्थित होता है तो दुविधाएं बढ़ने लगती है। जो भी फैमिली कंसर्न्स हैं उसके साथ में अपनी राय को संभाल कर रखने की ज़रूरत रहेगी। बहुत नम्र निवेदन के साथ में खुद की बात रखें। हालांकि यहाँ लिसनिंग मोड को बहुत अधिक एक्टिव रखिएगा, और उसमें से भी जो लिसनिंग मोड को एक्टिव रखने के बाद में नकारात्मक बातें हैं वो बाईपास होती चली जाए मन के भीतर से, ये भी और ज़रूर करें। कुल जमाजोड़ धनागमन में वृद्धि है, तो इसके अलावा कम्युनिकेशन की अप्रोच में पारिवारिक स्थितियों के साथ में थोड़े से संघर्ष भी हैं।
पराक्रमेश शनिदेव पराक्रम भाव में है। सूर्यदेव की स्थितियां भी प्रभावी, देव गुरु बृहस्पति प्रथम भाव को देखते हुए इस यात्रा के साथ में आप जिस परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं अब रुकने की जरूरत नहीं है। शंकाओं के बादल बहुत पीछे छूट चुके, जिन बादलों को संघर्षों के साथ में बरसना था उन्होंने लंबे समय तक बरसात की। अब आकाश स्पष्ट है, आप अपने लिए नए से नए सोपान रचते चले जा रहे हैं। यही थर्ड हाउस की एक डेफिनेशन है। और वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज, भले ही वो धार्मिक प्रयोजन हो, कामकाजी प्रयोजन हो, विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में स्वयं को जोड़ना हो, वो सारी स्थिरता आपके साथ पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में बनी हुई है, जिसमें अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ आप बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और ये भी याद रखिएगा कि भाइयों और बहनों के साथ आपके लिए यहां पर अब पुनः एक अधिकार पूर्वक संबंध बने हुए हैं। उनको कुछ समझाना है, समझाने के स्वरूप में निर्देश देना है, रोकने की जरूरत नहीं है। अपनी बात को आप बहुत अच्छे से रखिएगा, उसको स्वीकार भी किया जाएगा और माना भी जाएगा। वहीं पर जो लगातार कर्मशील रहते हुए बिना थके हुए अपनी अवस्थाओं को निर्मित करना होता है, पराक्रम भाव यही संकेत और संदेश आपके समक्ष रख रहा है। चतुर्थ की चर्चा करते हैं। चतुर्थ के अधिपति पंचम भाव में, कहने को तो योग कारक स्थितियां, परंतु गौर कीजिएगा कि गुरु राहु का चांडाल दोष बना रहेगा। इसी वजह से भूमि संबंधित कामकाज के साथ किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ अपनाने से बचिएगा। कमीशन संबंधी कार्य में भी किसी भी तरीके का नकारात्मक हस्तक्षेप आप अपने साथ से दूर रखें। कई बार लोगों को ना कहने की आवश्यकता होती है, यही प्रवृत्ति यहां लेकर चलिएगा। जबरदस्ती लोग उलझा रहे हैं, आपका समय जाया कर रहे हैं, आपको अव्यवस्थित कर रहे हैं, उनके साथ रुके भी और मिला क्या? विद्रोह, नकारात्मकता। तो वहीं से हाथ जोड़ लेने बेहतर, क्योंकि यह समय आपके लिए खुद को व्यवस्थित करने का है। 7.5 के सतत संघर्ष के बाद में यह समय आया है और ये उजाले अब लगातार महसूस करते हुए चलिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स आप खुद के लिए देखने वाले होंगे। ये 4th हाउस की एक मेजर डेफिनेशन आपके लिए रिफ्लेक्शंस में है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहां 1 से 15 मई के मध्य चिंताएं बनी रह सकती है। व्यग्र होने से बचें। छोटी सी भी कोई स्थिति सामने आती है, प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की डिमांड वो टाइम आपके लिए करने वाला होगा। ये भी भाव अपने भीतर तक आप निर्मित करते हुए चलिएगा। इसी के साथ में जो भी कामकाज आपके लिए यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की मदद के साथ में जुड़ा हुआ है, पहले से ही उसके साथ संबंधों को परखा जाए, जांचा जाए, कैसे उससे वार्तालाप हो सकती है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जा सकता है, ये सोचते हुए आप जरूर चलें। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। अब आप ये देखेंगे कि पंचम के अधिपति अष्टम में नीचस्थ है। 10 मई के बाद में ये स्थितियां रहेंगी। भले ही गुरु पंचम में हो, कारक भाव को हानि नहीं पहुंचाते, परंतु गुरु बुध की युति है, गुरु राहु का चांडाल दोष है। एजुकेशन की लाइफ के साथ में मेडिकल संबंधी फील्ड हो गया, टेक्निकल फील्ड हो गया, लिटरेचर संबंधी स्थितियां हो गई, फाइनेंस भी हो गया। इस महीने बड़े निर्णय से आप बचिएगा। 1 से 2 साल किसी भी एजुकेशन के फ्रेम के साथ बढ़ चुके हैं, लगने लगता है कि गलत कर दिया, और वहीं संशय के बादल हावी हो जाते हैं और लोग उस पर मोहर भी लगा देते हैं कि आप तो गलत कर चुके हो, अब तो रुको। जबकि वहीं आपको रुककर थोड़ा सा और आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी, खुद के लिए वहीं से बेहतरी आएगी। ये भी याद रखें कि जो स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज है, इस महीने रिस्क लेने से बिल्कुल भी बचें। आप कैलकुलेशंस के साथ में खुद को और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में लेकर चलें। नम्र निवेदन है कि स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में निर्णय ठीक नहीं। 1 से 10 मई तक फिर भी स्थितियां ठीक ठाक कही जाएंगी। 10 से 31 मई तक आप जब तक फॉर श्योर नहीं हो तब तक बढ़ने से खुद को थोड़ा सा रोकिएगा। वहीं बुध की स्थितियां जो पंचम भावस्थ क्रम के साथ में है, जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, मन में जो लगातार स्ट्रेस चल रहे हैं, उससे हटने के लिए आप गणपति उपासना का क्रम अपने साथ अपना कर चलिएगा। हालांकि 1 से 15 मई तक सूर्यदेव की स्थितियां पंचम भावस्थ क्रम में रहेंगी। इसी वजह से आपकी क्षमताएं यहां निर्णायक मौकों पर आपके साथ खड़ी हुई प्रतीत होंगी, परंतु मन के भीतर की उलझने उसके बाद हावी हैं। संतान पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद से जितनी दूरी आप बनाकर रखते हैं, उतना ही स्वयं को आप व्यवस्थित करते चले जाएंगे। षष्ठ भाव, अब ये एक विशेष स्थिति है। षष्ठेश होकर जो शुक्र की स्थितियां हैं वो बुध राशि स्थान के साथ में 2 मई के बाद में रहने वाली होंगी। सूर्यदेव स्वयं प्रभावी क्रम के साथ में यहाँ षष्ठ भावस्थ स्थितियों के साथ में, और वो भी भाग्येश होकर षष्ठ भाव में रहेंगे। भाग्य का इतना सहयोग नहीं, बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस
15 से 31 मई के मध्य निकल कर आ सकती है। उससे सावधानी बरतने का पूरा प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि जो प्रथम त्रिक के साथ में सूर्य की स्थितियां हैं वो आपके लिए एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में इतनी बेहतर नहीं है। जो भी आप बिजनेस एक्सपांशन की ओर जाना चाहते हैं, जब तक प्रिसाइजली कैलकुलेटिव नहीं हो तब तक स्वयं को आगे बढ़ाने से आप रोकिएगा। हालांकि शत्रु पक्ष हावी नहीं है। जो लंबे समय से शत्रु व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे उनकी स्थितियां अब तेजहीन होकर आपके साथ में है। इसी वजह से आप अपने कामकाज में लगातार गतिमान रहिएगा। हालांकि मन के भीतर का जो आलस्य है उस पर भी पार पाने में आपको सूर्यदेव की स्थितियों की वजह से बहुत ताकत मिलने वाली होगी। हम चलते हैं सप्तम भाव की ओर। व्यापारिक जीवन में प्रेजेंटेशन है, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज हो गया, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो गया, क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक हो गया, कोई भी ऐसा कार्य जो कि रचनात्मकता के प्रतिबिंब के साथ में जीवन के अनुगूंज को लेकर चलता है, वहां शुक्र प्रधानता दे रहे हैं, परंतु संबंधों के साथ में यह स्थिति इतनी बेहतर नहीं कही जाती। एक और महत्वपूर्ण बात, 1 से 10 मई 2023 के मध्य किसी रिलेशन के साथ में आप चलते रहे, घर परिवार के सामने उस संबंध को रखना है, तय करना है कि क्या जीवन यहां पर निभाव के साथ में जा सकता है। तो ऐसे निर्णय शुरुआती तौर पर लिए जा सकते हैं। उसके बाद में निवेदन है कि आप खुद को रोक कर रखिएगा, क्योंकि सप्तम में शुक्र भी कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले हो जाते हैं। शुरुआत में तो मंगल बुध का परिवर्तन रहेगा। वहीं बिजनेस साइड के साथ में जो रुपया पैसा लगाकर कामकाज करना होता है वहां धीमेपन में रहें। जहां पर सर्विसेज के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ में कामकाज चलते हैं वहां शुक्र आपको प्रभावी से प्रभावी क्रम देते चले जाएंगे। हालांकि सप्तमेश का पंचम में होना व्यापारिक स्तर पर ठीक ठाक स्थितियों को निर्मित करने वाला एक प्रतिबिंबित आधार है। बढ़ते हैं हम अष्टम भाव की ओर। आप ये पाएंगे कि अष्टम में मंगल है। प्रथमतया वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में किसी भी तरह की जल्दबाजी अपने साथ रखने से बचें। और वहीं पर जो आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, खुद के भीतर की संभावनाओं को जागृत करके चलिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि 8th हाउस की इस पोजीशन की वजह से आपके साथ में लोगों के जो विद्रोह है वो हावी हो सकते हैं। इस वजह से आराम से चलने का प्रयत्न करें। जो रुपया पैसा आ भी रहा है उसको कैसे हम रोटेशन की ओर लेकर जाएंगे ये व्यवस्था रखिएगा। पुनः निवेदन है कि रुपये पैसे को लेकर आकस्मिक निर्णय लेने से बचें। नवम भाव की चर्चा करें तो जो भाग्य शुक्र सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में बनी हुई है। शुक्र राशि स्थान के साथ में प्रतिबिंबित होकर चल रही है। यही वजह है कि शुरुआती जो 15 दिन रहेंगे वहां हायर एजुकेशन को लेकर डिसीजन लिया जा सकता है। उसके बाद में रुकिएगा। विदेश संबंधी गतिविधियों में भी शिक्षा की ओर जाना है, बेहतर नहीं। आप यहां किसी भी चेंज की ओर जा रहे हैं और भाग्य के भरोसे हैं तो वो भरोसा गलत है। यहां कर्म के भरोसे रहकर ही चलना होगा। प्रत्येक दिन उसी यात्रा को तय करना होगा 15 मई के बाद में। और वहीं जो आपकी फिलॉसफी है उसको और अधिक डेवलप होने दीजिए। कामकाज के साथ में लोगों के समक्ष उसको रखने से अभी आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। हालांकि धनु राशि के जातकों के लिए शुरुआती 15 दिनों में जो भाग्य का प्रतिबिंबित आधार है वो बेहद शानदार तरीके से बना हुआ है। चर्चा दशम भाव की। अब आप देखें कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति पंचम में है। यह ये योग कारक स्थिति प्रबंधन संबंधी स्थितियों में बहुत बेहतरीन निकलकर आ सकती थी, परंतु बुध राहु के जड़त्व की वजह से वहां थोड़ी सी कमी है। इसी के साथ में आप खुद को मैनेज करने का सबसे पहले प्रयास कीजिएगा। हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, औचित्य क्या है किसी भी कामकाज का। किसी के साथ मिले भी हैं तो उसके साथ में क्या हमारी संभावनाएं जुड़ी हुई है, ये सारी कैलकुलेशन अपने साथ में आप रखने का प्रयास कीजिएगा। पिता के साथ कामकाजी जीवन जुड़ा हुआ है। रिएक्शन लेस होकर खुद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहने वाली होगी। ये निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर हम करना चाहेंगे। और वहीं चेंज की ओर आप जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा ल्यूक्रेटिव अप्रोच से बचकर चलने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले रहें। लाभ भाव की ओर बढ़ें तो केतु लाभ भाव में वैसे भी पुण्य फलों के उदय का एक सूचक आधार है और लाभेश स्वयं सप्तम भाव में है। व्यापारिक गतिविधियां यहां से आपके लिए बड़े बदलाव के संकेत लेकर आती है। उन संकेतों के साथ में सहजता बनाकर रखिएगा। ये याद रखें कि जो भी कामकाज आपकी वाणी के प्रभाव के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी कामकाज आपके अनुभव के प्रभाव के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां आपकी प्रेजेंस एस्टेब्लिश हो जाती है, लोग काम कर देते हैं, वहां उसका फायदा उठाने की इस महीने जरूरत है। यह स्पष्टता है क्योंकि गुरु भी क्षमताओं का एक अलग प्रतिमान आपके लिए स्थापित
कर रहे हैं। तो वहीं द्वादश भाव की हम यदि चर्चा करते हैं तो द्वादशेश होकर जो यहां मंगल की स्थितियां अष्टम में रहेंगी, विदेश संबंधी स्थितियां ठीक ठाक है, परंतु जहां आईटी फील्ड के अंदर आपके खुद के कामकाज की बात आ गई कि अब तो स्वयं के आधार के साथ में बढ़ना है, अब एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर की जर्नी तय करनी है, उस लिहाजा ये समय आपके लिए अति व्यवस्थित क्रम निर्मित करता चला जा रहा है। उस तेज और उस ताकत को अपने भीतर तक आप अपना कर चलते हुए बढ़ते चले जाइएगा, रुकावटें और बाधाएं नहीं। हालांकि कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में 10 मई के बाद अभी भी कुछ दिनों के लिए आपको संभलने की जरूरत रहेगी। कुल जमाजोड़ ये महीना आकांक्षाओं से भरपूर है, महत्वाकांक्षाओं से सरोबार है और वहीं पर आपकी जागृति मांग रहा है, परंतु वाणी में निर्णायक मौकों पर धीमापन भी मांगता चला जा रहा है। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए मई 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।